Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे आप। तो वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम फिर उसी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं अज़ू ख़ास के हवाले से। तो काफ़ी भाई कमेंट भी कर रहे थे, हकीम साहब आपने जो सीरीज़ शुरू की हुई है तो काफ़ी अच्छी है, दिलचस्पी है। तो कई भाई तो ख़िलाफ़ हैं कि आप इस मौजू को छोड़ दें। तो वीवर्स, कहने का मतलब ये है कि ये एक सीरीज़ शुरू की हुई है, इसमें कई आपको इलाज और नुस्खा जो बताए जाते हैं, आजमूदा होते हैं, मुजरब होते हैं। आपको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, कभी डॉक्टरों के पास तो कभी हकीमों के पास। तो ऐसे हुक्माम हज़रात भी जिनके पास एक दो नुस्खे हैं, एक दो इलाज हैं, तो वो भी मेरी इन वीडियो से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आप सीख रहे हैं हिकमत, तो तभी आपको हिकमत सीखने में जो आपको दिक्कतें पेश आ रही हैं अज़ू ख़ास के हवाले से, जो आपकी जिनसियात के हवाले से है, तो उसी वाले से वीडियोज़ आ रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अज़ू ख़ास का ढीलापन दूर होगा और अज़ू को ताकत पहुँचे। तो ये हमारा आज का मौजू है, आज का टॉपिक है। इसमें भी कोई पेचीदा नहीं है, दो चीज़ें हैं, चर्बी शेर ले लें और रोगन कुश्त ले लें। चर्बी शेर आपने 6 ग्राम लेनी है और रोगन कुश्त लेना है। रोगन कुश्त जिस तरह कुश्ते शीरी है उसका उसी तरह रोगन कुश्त है 30 मिलीलीटर लेना है। यानी कि चर्बी शेर आपने 6 ग्राम लेनी है तो रोगन कुश्त आपने 30 मिलीलीटर लेना है। ये दोनों चीज़ें ले लें और चर्बी को रोगन में पिघला कर महफूज कर लें। यानी कि चर्बी को आपने रोगन कुश्त में पिघला लेना है और बाद में आपने किसी शीशी में महफूज कर लेना है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? रात को आपने अज़ू ख़ास पर मालिश करनी है, हशफा और सीवन को छोड़ देना है और सुबह को नीम गर्म पानी से धो डालना है। फ़ायदा होगा, अज़ू ख़ास में बहुत ज़्यादा सख्ती पैदा करता है, अज़ू ख़ास का ढीलापन दूर करता है, अज़ू को ताकतवर बनाता है। तो वीवर्स, आज की इस वीडियो में हमने इसी टॉपिक को कवर किया है। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में लाजमी याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.